जब मौन ने समय को जीत लिया। अध्याय 1। अहंकार का अंतिम प्रहार। सेनापति के आत्मसमर्पण के बाद बुद्ध के आश्रम की ख्याति केवल गांवों तक नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के क्रूर सम्राटों तक पहुंच गई। मगध के पास एक ऐसा राज्य था जिसका राजा अजातशत्रु, प्रारंभिक काल का विद्रोही रूप, अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसे लगा कि यदि उसके सैनिक बुद्ध की शांति का मार्ग अपना लेंगे तो उसका साम्राज्य ढह जाएगा। राजा ने अपने सबसे चतुर और कपटी मंत्री कालनेमी को भेजा। कालनेमी का काम बुद्ध को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उनके तर्क को काटना था। वो आश्रम पहुंचा और हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर बोला, तारांकन गौतम, तुम कहते हो कि संसार दुख है। यदि संसार दुख है तो तुम यहां लोगों को जीने की कला क्यों सिखा रहे हो? क्या उन्हें मृत्यु की ओर नहीं भेज देना चाहिए? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मंत्रीवर, यदि किसी के पैर में कांटा चुभा हो तो क्या तुम उसे उखाड़ोगे या उसे और गहरा चुभा दोगे ताकि वो मर जाए? मंत्री निरुत्तर हुआ, पर बुद्ध ने आगे कहा, मैं मृत्यु नहीं सिखाता, मैं उस जीवन को जीना सिखाता हूं जो मृत्यु के आने पर भी भयभीत न हो। अध्याय 2। अंगुलीमाल और बुद्ध का साक्षात्कार। कहानी का यह हिस्सा वीडियो को चरम पीक पर ले जाएगा। उसी समय के आसपास जंगलों में अंगुलीमाल का आतंक था। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। राजा की सेना भी उससे डरती थी। एक सुबह बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। शिष्यों ने रोका, पर बुद्ध नहीं रुके। जंगल के सन्नाटे में एक गूंज सुनाई दी, तारांकन रुक जा सन्यासी, कहां जा रहा है? बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़कर उनके सामने आया। उसकी आंखों में रक्त था, हाथ में चमकती तलवार। उसने चिल्लाकर कहा, तारांकन, क्या तुझे डर नहीं लगता? मैंने 999 लोगों को मारा है, तू 1000वां होगा। बुद्ध ने करुणा भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे अंगुलीमाल? अंगुलीमाल ठिठक गया। आज तक उसे देखकर लोग या तो भागे थे या गिड़गिड़ाए थे। ये पहला व्यक्ति था जो उसे रुकने की सलाह दे रहा था। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, क्या तुम उस ऊंचे पेड़ से एक पत्ता तोड़ सकते हो? उसने तुरंत तलवार से एक पत्ता काट दिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा, यह असंभव है। बुद्ध की आवाज गंभीर हुई, जब तुम एक तुच्छ पत्ता नहीं जोड़ सकते तो तुम्हें जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया? विनाश में कैसी वीरता? वीरता तो सृजन में है। अंगुलीमाल की तलवार गिर गई। वो पत्थर जैसा इंसान पिघल गया। ये दृश्य YouTube पर सिनेमैटिक मास्टरपीस होगा। अध्याय 3। क्षमा का महासागर। अंगुलीमाल अब अहिंसक बन चुका था। वो गांव में भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसे पत्थर मारे। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। वो रोते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, तारांकन, ये घाव तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे पुराने कर्मों के अंत के संकेत हैं। सहन करो, क्योंकि क्षमा ही वीरों का आभूषण है। यह हिस्सा दर्शकों को सिखाएगा कि बदलाव संभव है। चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, ज्ञान का एक क्षण उसे बदल सकता है। अध्याय 4। बुद्ध और गणिका आम्रपाली। कहानी में एक और मोड़ आता है। उस समय की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर गणिका आम्रपाली ने बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित किया। पूरे नगर में हलचल मच गई। लोगों ने कहा, एक सन्यासी एक गणिका के घर कैसे जा सकता है? बुद्ध गए। उन्होंने आम्रपाली के हृदय की शुद्धता देखी, उसका व्यवसाय नहीं। आम्रपाली ने जब बुद्ध के शांत स्वरूप को देखा तो उसे अपने सौंदर्य और धन पर घमंड खत्म हो गया। उसने अपना आलीशान महल और बागीचा बुद्ध के संघ को दान कर दिया और स्वयं भिक्षुणी बन गई। यहां बुद्ध का संदेश था, पवित्रता बाहर के कपड़ों में नहीं, भीतर के संकल्प में होती है। अध्याय 5। अंतिम संदेश माइनस महापरिनिर्वाण का बोध। वर्षों बीत गए। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर शिथिल हो रहा था, लेकिन आभा वैसी ही थी। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने रोते हुए पूछा, तारांकन गुरुदेव, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हमें प्रकाश कौन दिखाएगा? बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए जो कहा, आनंद, रो मत। हर बनी हुई चीज का विनाश निश्चित है। मेरा शरीर चला जाएगा, पर मेरी शिक्षाएं जीवित रहेंगी। किसी और के प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सत्य को खोजो, स्वयं का अनुभव करो, किसी के कहे पर मत चलो। अध्याय 6। मौन संवाद और प्रकृति का न्याय। बुद्ध एक बार एक घने जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। अचानक एक शिकारी ने एक हिरण पर बाण चलाया। हिरण लहूलुहान होकर बुद्ध के चरणों में आ गिरा। शिकारी दौड़ता हुआ आया और बोला, ये शिकार मेरा है, इसे मुझे दे दो। बुद्ध ने उस तड़पते हुए हिरण के घाव पर हाथ रखा और बड़ी शांति से बोले, शिकारी, इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? तुमने तो इसे मृत्यु दी है।
अधिकार तो उसका होता है जो जीवन देता है। शिकारी ने तर्क दिया, मैं क्षत्रिय हूं, शिकार मेरा धर्म है। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, तारांकन, यदि कोई बड़ा शिकारी तुम्हें अपना शिकार बना ले तो क्या तुम उसे अपना धर्म मानोगे? पीड़ा सबको एक जैसी होती है, चाहे शरीर मनुष्य का हो या मूक पशु का। शिकारी के हाथ से धनुष गिर गया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि अहिंसा केवल इंसानों के प्रति नहीं, हर उस जीव के प्रति होनी चाहिए जो सांस लेता है। यह दृश्य करुणा की पराकाष्ठा दिखाएगा। अध्याय 7, दो स्त्रियों की कहानी, जीवन और मृत्यु का सत्य। उसी समय के दौरान किसा गौतमी नाम की एक स्त्री बुद्ध के पास आई। उसका इकलौता पुत्र मर चुका था। वो पागल सी होकर बुद्ध से गिड़गिड़ाई, भगवान इसे जीवित कर दें। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया, गौतमी जाओ और पूरे नगर से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांग लाओ, लेकिन याद रहे दाने उसी घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी दिन भर हर घर गई। शाम को वो खाली हाथ लौटी और बुद्ध के चरणों में गिरकर शांत हो गई। उसने कहा, तारांकन गुरुदेव, ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत ना आई हो। मुझे समझ आ गया कि जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। ये हिस्सा वीडियो में लाइव ट्रूथ के रूप में सबसे ज्यादा वायरल होगा क्योंकि ये हर व्यक्ति के व्यक्तिगत दुख से जुड़ा है। अध्याय 8, बुद्ध का अंतिम उत्तराधिकारी। बुद्ध के अंतिम दिनों में एक बहुत ही वृद्ध सन्यासी सुभद्र उनके पास आया। वह वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा था। शिष्यों ने उसे रोका क्योंकि बुद्ध बहुत बीमार थे, लेकिन बुद्ध ने उसे अंदर बुलाया। सुभद्र ने पूछा, क्या दुनिया के सभी दार्शनिक सही हैं? बुद्ध ने अपना अंतिम सबसे बड़ा सूत्र दिया, सुभद्र, व्यर्थ के तर्कों में मत पड़ो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसी है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुमने अपने भीतर के अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही कर्म को पाया है। जहां सत्य है वहीं शांति है। बुद्ध ने अपनी देह त्यागने से पहले सभी को याद दिलाया कि कोई भी गुरु तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं बनाना होगा। अध्याय 9, शून्यता का संगीत, द पावर ऑफ नथिंगनेस। बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ बुद्ध के पास आया। उसने अपनी वीणा बजाई और पूछा, तारांकन भगवान, मैं सत्य को संगीत में खोजता हूं पर वो मिलता नहीं। मैं हार मान चुका हूं। बुद्ध ने उसे पास बिठाया और वीणा की ओर इशारा करते हुए पूछा, यदि इस वीणा के तार बहुत ढीले कर दिए जाएं तो क्या संगीत निकलेगा? संगीतज्ञ बोला, नहीं गुरुदेव, स्वर ही नहीं फूटेंगे। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो? संगीतज्ञ ने कहा, तब तार टूट जाएंगे और संगीत रुक जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी यही है। यदि तुम बहुत ज्यादा भोग विलास, ढीले तार में रहोगे तो चेतना सो जाएगी, और यदि तुम शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट, कसे हुए तार दोगे तो मन टूट जाएगा। सत्य मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ में है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अध्याय 10, सम्राट की हार और भिक्षु की जीत। मगध के राजा बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु राजा बना तो वो बहुत क्रूर था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। एक रात उसे नींद नहीं आई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो आधी रात को बुद्ध के पास पहुंचा। वहां हजारों भिक्षु ध्यान में बैठे थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि पत्ता गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अजातशत्रु डर गया। उसने सोचा, तारांकन, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? इतने लोग एक साथ इतने शांत कैसे हो सकते हैं? जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, राजन, तुम बाहर के शत्रुओं को जीत सकते हो, लेकिन जब तक अपने भीतर के पश्चाताप को नहीं जीतोगे तुम कभी सो नहीं पाओगे। अजातशत्रु फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटा सकता है। अध्याय 11, बुद्ध का अंतिम उपहार, द फाइनल गिफ्ट। बुद्ध के जीवन का अंतिम दिन आया। वे कुशीनगर के सालवन में लेटे थे। चारों ओर शोक की लहर थी। बुद्ध ने देखा कि उनका सबसे करीबी शिष्य आनंद फूट फूट कर रो रहा है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आनंद, जो जाता है उसे जाने दो। मेरी देह तो मिट्टी है, पर मेरा धम्म, शिक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाले समय में लोग तुम्हें मेरे बारे में पूछेंगे। उन्हें यह मत बताना कि बुद्ध कौन थे, उन्हें यह बताना कि बुद्ध ने क्या देखा था। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वे मरे नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गए हैं। अध्याय 12, महापरिनिर्वाण अंतिम यात्रा। 1, आखिरी भोजन और करुणा का परिचय। बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। वे वैशाली से कुशीनगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में चुंद नामक एक गरीब लोहार ने बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया।
चुंद ने बड़े प्रेम से बुद्ध को भोजन परोसा, लेकिन वह भोजन दूषित था। बुद्ध को तुरंत आभास हो गया कि यह भोजन उनके शरीर के अंत का कारण बनेगा। शिष्यों को क्रोध आने लगा, लेकिन बुद्ध ने चुंद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, तारांकन आनंद, चुंद को यह ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि उसके भोजन से बुद्ध की मृत्यु हुई। उसे कहना कि उसे वही पुण्य मिलेगा जो सुजाता को मिला था, जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में मदद की थी। सीख: बुद्ध ने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी अपराधी को क्षमा और प्रेम दिया। 2. आनंद का विलाप और बुद्ध की सांत्वना। कुशीनगर के सालवन शाल के वृक्षों का बगीचा में पहुंचकर बुद्ध ने कहा, तारांकन आनंद, मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके 2 शाल वृक्षों के बीच बिस्तर लगाओ, मैं थक गया हूं। बुद्ध को मृत्यु के निकट देख आनंद एक वृक्ष के पीछे जाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो सोच रहा था, तारांकन, इतने वर्षों तक जो प्रकाश हमारे साथ था वो आज बुझ जाएगा, अब हमारा क्या होगा। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। आनंद, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि जो जन्मा है उसका विनाश निश्चित है? हर प्रिय वस्तु से वियोग तय है। अपनी आत्मा को अपनी शरण बनाओ, शोक मत करो, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। 3. अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश। बुद्ध की देह त्यागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुभद्र नामक एक वृद्ध सन्यासी अंतिम समय में बुद्ध से मिलने पहुंचा। शिष्यों ने उसे रोका, पर बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसों को संजोते हुए उसे अंदर बुलाया और उसे दीक्षा दी। सुभद्र बुद्ध का अंतिम शिष्य बना। इसके बाद बुद्ध ने अपने चारों ओर जमा शिष्यों से पूछा, तारांकन, क्या किसी के मन में कोई संदेह या प्रश्न बचा है? पूछ लो, ताकि बाद में पछतावा न हो। पूरी सभा मौन रही। 3 बार पूछने पर भी कोई नहीं बोला। तब बुद्ध ने अपना सबसे शक्तिशाली अंतिम वाक्य कहा, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। अर्थ: संसार की सभी चीजें नश्वर हैं, आलस्य मत करो, निरंतर अपने कल्याण और सत्य के लिए प्रयास करो। 4. महापरिनिर्वाण का क्षण। वैशाख पूर्णिमा की वो रात थी। बुद्ध ने अपनी आंखें मूंद लीं। वे ध्यान की गहराइयों में उतरते चले गए। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, और अंततः वे उस अवस्था में पहुंच गए जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। जैसे ही बुद्ध का प्राणोत्सर्ग हुआ, पृथ्वी कांप उठी, शाल के वृक्षों से बेमौसम फूल बरसने लगे और आकाश में देवदुंदुभी बजने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवाओं ने भी जैसे अपनी गति रोक ली थी। एक युग का अंत हो गया था, लेकिन एक ऐसी विचारधारा का जन्म हो चुका था जो हजारों साल तक मानवता को प्रकाशित करने वाली थी।